ये कहानी कर्म की है, बदले की है और एक ऐसी आग की जो कभी बुझती ही नहीं। कहते हैं किसी के लिए जलाई आग एक दिन वापस अपना हक मांगने जरूर आती है। तो कहानी शुरू होती है एक सुनसान शमशान से। एक अघोरी बुझती चिता के सामने मंत्र पढ़ रहा है। उराक से अंगारों को मना रहा है, एक आत्मा को बुलाने की कोशिश, पर कुछ तो गड़बड़ है। और फिर उसी ठंडी राख से एक औरत की परछाई, एक आत्मा धीरे धीरे उभरने लगती है। अघोरी की पूजा सफल हुई, उसे यही लगा, लेकिन तभी उसकी रुद्राक्ष की माला टूटकर बिखर गई। वो आत्मा तो गायब हो गई, पर उसका साया अघोरी के पीछे पीछे उसके आश्रम तक पहुंच गया। वहां उसकी बरसों की तपस्या, उसकी आस्था, सब कुछ तहस नहस हो चुका था। और तभी जंगल से एक बच्ची की हंसी गूंजती है और हवा में एक नाम, अश्विनी। अब सवाल ये था, अगर वो आत्मा अपराजिता की थी तो ये अश्विनी कौन थी? जवाब शमशान में था। और वहां अतीत लौट आता है, एक ऐसा गुनाह जिसे वो कब का दफन कर चुका था। उसे याद आता है अश्विनी का कत्ल और किन्नरों का वो श्राप जो उस गांव पर लगा था। गांव की शादी में संगीत नहीं, किन्नर की ताली सुनाई देती है, एक आत्मा धीरे धीरे ताली बजाती हुई। अब अतीत और आज आमने सामने थे और श्राप सच होने वाला था। एक चिंगारी और शादी का पूरा मंडप आग के शोले में तब्दील हो गया। तभी अपराजिता की आत्मा उसका रास्ता रोक लेती है। अघोरी घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है, लेकिन कुछ गुनाहों की माफी नहीं होती, सिर्फ कीमत चुकानी पड़ती है। आत्मा मुस्कुराई और अघोरी को खींचकर वापस उसी शमशान में ले गई, उसी चिता के पास। आज अघोरी की चीखें गूंज रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले अश्विनी की गूंजी थी। किन्नरों की आत्माओं ने घेरा बनाया और आग ने अघोरी को निगल लिया। श्राप पूरा हुआ। तो सवाल ये है कि जब इंसाफ ना मिले तो क्या कर्म बदला लेता है, या वो भी बस एक आग है?